चलिए शुरुआत करते हैं। हम्म, देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि हम लाइफ में देखो बहुत से लोगों को अक्सर मिलते हैं और कौन कैसा है ये समझने में हमें बरसों लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन अपनी 10 मिनट की बातचीत के अंदर हम ये कैसे जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के ऊपर, किस ग्रह का, किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। ये हम तब जान पाते हैं हमें अगर हमें हर प्लैनेट की कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं वो पता हो। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने दूसरे सभी प्लैनेट्स को कवर करा था, तो आज की इस क्लास में हम राहु और केतु को कवर करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी नेटिव के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है या केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है या किसी दूसरे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो विद इन 10 मिनट्स उस व्यक्ति से बातचीत से हम ये कैसे ये जान सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है उसकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राहु की, कि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो कैसे आप इस चीज को 5 7 10 मिनट में इस चीज को समझ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम जानते भी हैं कि राहु रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, इल्यूजन, मैनिपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। और राहु जो है वो ऑब्सेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड राहु हैज नेवर एंडिंग डिजायर्स। और राहु से रूल्ड व्यक्ति की जो डिजायर्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ही मे हैव नेवर एंडिंग डिजायर्स। तो अपने अपने बर्थ चार्ट में अगर आप देखें तो ये पाएंगे कि जिस भी हाउस में आपके बर्थ चार्ट में राहु प्लेस्ड है, वो हाउस जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आप उन सभी चीजों को लेकर अपनी लाइफ में बहुत ऑब्सेस्ड फील कर सकते हैं। और अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, तो अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आप पाएंगे कि उनके बर्थ चार्ट में राहु 10th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, 11th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, या 10th या 11th हाउस से राहु का किसी भी तरह का कनेक्शन जो है वो भी आपको दिखाई दे सकता है। अगर किसी के 10th हाउस में राहु प्लेस्ड है तो ऐसे लोग जो हैं वो पावर और अथॉरिटी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील कर सकते हैं। और वो लोग कभी भी अपनी ताकत को, अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में राहु जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड हो, तो 11th हाउस जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है पब्लिक सपोर्ट को खोना नहीं चाहता। और जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों की, उनकी एक फितरत होती है कि वो किसी भी तरह से अपना काम जो है वो निकलवाना जानते हैं। और यही वजह है कि राहु अगर किसी की पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा राहु का इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे लोग जो हैं मीडिया, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स और हाई टेक जॉब्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, राहु से जो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, ऐसे लोगों की एक स्पेशल ट्रेट होती है कि ऐसे लोग जो है ना अपने आइडियाज को दूसरों के माइंड में प्रोजेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल लीडर्स के अगर भाषणों को सुनो तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि वो कैसे लुभावनी बातें करते हैं, लोगों को कैसे एक सुंदर भविष्य का, एक सुंदर फ्यूचर का एक सपना दिखाते हैं, और लोग उस चीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमें तो इस पार्टी को या इस नेता को वोट देना ही है, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जो कि हमारी लाइफ में और हमारी प्रोग्रेस में का हमें एक तरह से एक रास्ता दिखा सकता है।
तो पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके चार्ट्स में राहु का इन्फ्लुएंस जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति के चार्ट में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग जो हैं पॉलिटिक्स में उनके बहुत ज्यादा सफल रहने की संभावना जो है वो हमेशा रहती है। और ऐसे लोग अगर बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में अगर ना भी हो, तो वो अपने लोकल लेवल पर या अपने सर्कल में ही उनका जो बिहेवियर है वो बहुत डिप्लोमेटिक रहता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में मिलते हैं और अगर वो पर्सन जो है वो राहु का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो अपनी 10 मिनट की बातचीत में ऐसा व्यक्ति जो है एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आप उसके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास भी करने लग सकते हैं। और ऐसे लोगों से अगर राहु किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो डिसेप्टिव भी हो सकते हैं। क्योंकि राहु का जो नेचर है वो डिसेप्टिव तो है ही। तो यही वजह है कि मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी जिन लोगों के चार्ट में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे हम आप एड्स में भी देखते हो, जो टीवी पर, सोशल मीडिया पर तो जो आवाज भी चला गया। जो भी एड्स ऋचा जी, आती हैं। आपका आवाज नहीं आवाज। मैम आ रहा है। मैम ओके। आ रहा है आवाज। ओके। आ हाँ, अब भी आ रहा ठीक है। है। तो आप पाएंगे कि मार्केटिंग में और एड्स में एक आम सी चीज को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि वो जो चीज है वो दुनिया की बेस्ट चीज है, और आपके मन में उस चीज को पाने के लिए एक तरह से ऑब्सेशन क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है राहु का इन्फ्लुएंस जो है वो काम करता है। तो इसी तरह से तभी यही वजह है कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के सफल होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है जिनके ऊपर राहु का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना एक अपनी बातचीत में एक इल्यूजन क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं और वो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे केतु की। तो देखिए, केतु के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि केतु इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। तो केतु जो है वो रिसर्च को, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एनलाइटनमेंट, इंट्यूशन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो केतु से रूल्ड जो भी व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद होता है। और वो बेसिकली वो लोनर्स होते हैं, और उनकी जो इंट्यूटिवनेस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि जिसको बोलती है ना सिक्स्थ सेंस। बहुत बार क्या होता है कि केतु से प्रभावित व्यक्ति जो हैं वो किसी को पहली नजर में देखकर ही भांप जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये किस तरह का रहने वाला है, या उनके लिए सही है या नहीं है। और केतु से प्रभावित, केतु से इन्फ्लुएंस्ड व्यक्तियों की एक और ट्रेड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहती है कि देखिए, अगर आप केतु से प्रभावित व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो विद इन 10 मिनट्स आप इस बात को फील कर सकते हैं कि जिनका भी केतु बहुत स्ट्रांग है, अगर तो उनको आपकी बातों में इंटरेस्ट है तो वो आपकी बात सुन रहे हैं। और अगर उनके आपकी बातं में उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो डिसइंटरेस्टेड हैं, तो वो अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। और क्योंकि देखिए केतु जो रूल्ड व्यक्ति होते हैं, जिनके ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग जो है अपनी ही दुनिया में जीते हैं। उनका अपना खुद का एक
जिसको बोलते हैं ना कि उनकी अपनी ही एक तरह की दुनिया होती है, और अगर उनको बाहर की चीजों में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो वो वापस अपनी उसी दुनिया में खो जाते हैं। तो ये केतु से प्रभावित व्यक्तियों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। और इस चीज को आप, अगर केतु रूल्ड व्यक्ति से मिल रहे हो तो इस चीज को आप विद इन 10 मिनट्स जो है वो फील कर सकते हो। शैलजा जी, आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम, वेरी ट्रू। अभी मेरी केतु की महादशा चल रही है एंड मैं बहुत सोशल पर्सन हूँ, लेकिन अभी क्या होता है कि घर पे कोई आता है तो मैं टाइम देखने लग जाती हूँ कि हाफ एन आवर हो गया, 45 मिनट्स हो गए, ये लोग कब जाएंगे। बिल्कुल। आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू बी ऑन माई ओन। यस।